आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं सभी का। हमारा क्वेश्चन दे रखा है कि 100 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित करके जल का लगभग कितनी देर तक विद्युत अपघटन किया जाए कि निकलने वाली ऑक्सीजन 27.66 ग्राम डाइबोरेन को पूर्ण रूप से जला सके। इसके लिए दोस्तों हमारे पास चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन हमारा दे रखा है 1.6 घंटा, दूसरा देगा 6.4 घंटा, तीसरा दे रखा है 3.2, ठीक है, चौथा दे रखा है 0.8 आवर, ठीक है, वही घंटा, ठीक है, ओके। तो दोस्तों इतने हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं। अब हमें देखना है यहाँ पे कि 100 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित करके जल का कितनी देर तक विद्युत अपघटन किया जाए कि निकलने वाली ऑक्सीजन 27.66 डाइबोरेन को पूर्ण रूप से जला सके। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप जो है समझने की कोशिश करिए, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को देखिए कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे मतलब आप सोच रहे हो कंफ्यूज, हम क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से करें। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश ऐसे करिए कि देखो यहाँ पे कह रहा है कि 100 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित करके जल का अपघटन कितनी देर तक किया जाए। तो पहले तो जल का अपघटन, ठीक है, आप सोचिए जल का अपघटन, तो जल के अपघटन की रिएक्शन क्या होनी चाहिए वो तुरंत लिख जाए माइंड में, जो जो आता जाए वो लिखते जाओ। क्या है? H2O, ठीक, जल का अपघटन करोगे क्या बनेगा हमारा H प्लस प्लस O2, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हम इसको बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। तो बैलेंस हमारी क्या है 2H2O, ठीक है, 4O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ओके। ये हमारे तुरंत दिमाग में आ जानी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल तुरंत दिमाग में आ जानी चाहिए, ओके। अब कह रहा है निकल जो है कितनी देर तक अपघटन किया जाए कि निकलने वाली ऑक्सीजन, ये वाली ऑक्सीजन, ये जो है डाइबोरेन को पूर्ण रूप से जला सके। तो दोस्तों डाइबोरेन को पूर्ण रूप से जला सके तो डाइबोरेन की इक्वेशन क्या होगी, वो देखो डाइबोरेन हमारा क्या होता है B2H6, ठीक है, प्लस O2, ठीक है, ओके दोस्तों। B2H6 प्लस O2 मतलब B2H6 को पूर्ण रूप से जला सके। तो जलाने क्या है, अब देखो यहाँ पे हम देख, तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारी रिएक्शन है कि वो क्या आएगी, जो है जलाएंगे जब इसे B2O3, ठीक है, प्लस H2O, ठीक है। अभी रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। जब रिएक्शन को बैलेंस करोगे, मैंने हमेशा बैलेंस करने के लिए बताया कि पहले O तथा H के अलावा जो एलिमेंट है उन्हें बैलेंस करिए। क्या? O तथा H के अलावा, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के अलावा जो एलिमेंट है पहले उन्हें बैलेंस करिए। देखो बी बोरान दो है, दो बोरान, ठीक है, बैलेंस हमारा। अब हमारी बारी है किसकी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करने की। देखो यहाँ पे 6 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, और यहाँ पे हमारे कितने, 2 ऑक्सीजन, ठीक है, और हमारे 2 हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हमें 6 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे अगर हम 3 कर दें ये, ठीक है, अगर 3 कर दें 6 हो गए, 6 और 3 3 6 पूरी जो है, और यहाँ पे अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें 3 3 6, तो ठीक है, ये रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई। तो दोस्तों आप यहाँ देख रहे हो कि बोरान को जो है पूरा बोरान का पूर्ण रूप से दहन करने के लिए हमें कितने, 3 मोल ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। कितने? 3 मोल ऑक्सीजन की। देखो क्योंकि बोरान का जो डाइबोरेन ऑक्सीजन का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, जो B2H6 का जो अणुभार होता है वो कितना होता है भैया हमारा 27.66। देखो यहाँ आप समझ रहे हो कि एक मोल B2H6 को दहन करने के लिए हमारा 3 मोल, ठीक, ऑक्सीजन लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बिल्कुल। तो आप कह सकते हो कि एक मोल, ठीक, एक मोल B2H6 को, ठीक, B2H6 को पूर्ण दहन में, ठीक है, कितना, 3 मोल, ठीक, O2 की आवश्यकता पड़ रही है। 3 मोल O2 की आवश्यकता, ठीक, 3 मोल O2 की आवश्यकता पड़ रही है, ठीक है, ओके। ये लाइन आप समझ पाए हो कि नहीं समझ पाए हो? बिल्कुल इस लाइन को आप समझ गए होगे। अब दोस्तों यहाँ पे आपको पता है कि 1 मोल B2H6 का मतलब क्या होगा, 1 मोल B2H6 का भार कितना होगा भैया, 1 मोल B2H6 का भार होगा आपका कितना हो जाएगा, आप मुझे खुद बताओ। इसका भार आ जाएगा, हम निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो 1 मोल B2H6 का भार क्या होगा, उसके अणुभार के बराबर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 27.66 ग्राम B2H6 को, ठीक, यही पूर्ण रूप से दहन करने में कितना, 3 मोल, ठीक, 3 मोल O2 की जरूरत पड़ती है, ठीक है, जरूरत पड़ती है, ठीक है, ओके दोस्तों। तो इतना हमारा निकल के आया ये, ठीक है, समझ पा रहे हो नहीं, 27.66 ग्राम B2H6 को पूर्ण रूप से दहन करने के लिए हमें 3 मोल O2 की जरूरत
पड़ती है। ये आप समझ पा रहे हो? बिल्कुल समझ पा रहे हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे आपने ये तो देख लिया भाई कि हमें B2S6 के 27.66 ग्राम B2S6 को जो है दहन करने के लिए 3 मोल O2 की आवश्यकता पड़ती है। कितने? 3 मोल O2 की। तो दोस्तों आपने यहाँ पे देख लिया, देखो निकलने वाली ऑक्सीजन 27 को जला सके वो कितनी होगी? 3 मोल O2 होगी। आप देखो आधा क्वेश्चन सॉल्व कर लियो, 3 मोल। अब तो ये जो हमारी ये वाली जो रिएक्शन है, ठीक, इसमें हम 3 मोल पहले लाते हैं। ठीक है, अभी तक हमारा क्या था? 2H2O, तो हम क्या करेंगे? H2O अपघटन देखो जल का क्या होता है? हमारा होता है H2O O2 प्लस H प्लस। ठीक है, ओके। अब हमें 3 मोल लाना है, तो यहाँ पे देखो पहले बैलेंस हमारी रिएक्शन ऐसे थी। ठीक है, बिल्कुल ऐसे थी। ओके, समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? ऐसे थी। लेकिन अब हमें 3 मोल लाना है, तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा कितना बन जाएगा? 6H2O। ठीक है, ओके, 3O2, ठीक, प्लस 12H प्लस, ठीक, प्लस 12 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ओके। तो आप देख रहे हो कि जल के अपघटन से, ठीक, 3 मोल O2 को अपघटित करने के लिए हमें 12 मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ रही है। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए? तो आप कह सकते हो कि 3 मोल O2 को 3 मोल O2 को अपघटित करने के लिए, क्या अपघटित करने के लिए कितने? 12 मोल O2 की आवश्यकता, 12 मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ती है। कितने? 12 मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ओके, 12 मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। ये चीज समझ पाओगे नहीं समझ पाओगे? बिल्कुल एक एक पॉइंट समझाता हुआ चल रहा हूं मैं। ठीक है, बिल्कुल। अब आप मुझे ये बताओ कि 3 मोल O2 को विघटित करने के 12 मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, तो 12 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होगा भैया? आपको पता है 1 मोल, ठीक, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है आपका कितना? 1 फैराडे। ठीक, 1 फैराडे, या फिर इसको 1F कह सकते हो, या फिर क्या कह सकते हो? 96500 कूलाम। ठीक है, ये कह सकते हो। तो इस पॉइंट को आप बॉक्स में करते हुए चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, समझ पा रहे हो आप? ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, मैं इसको बॉक्स में कर लेता हूँ। ठीक है, बिल्कुल, आप इसे इंपॉर्टेंट डाल के मैं इसको बॉक्स में कवर अप कर ले रहे हैं। ठीक है, ओके दोस्तों, ये हो गया हमारा। अब आगे हम बढ़ते हैं। अब आपको पता है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना है, तो 12 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होगा? आपको पता है 12 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ठीक है, ओके, तो 12 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना हो जाएगा? आप बता सकते हो 12F। ठीक है, या फिर 12 इंटू 96500 कूलाम। ठीक है, ओके दोस्तों, इतना हो गया आपका। ठीक, ओके। अब आपको देख रहे हो कि यहाँ पे 100 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित करके जल का कितनी देर तक विद्युत अपघटन किया जाए, ठीक, कि निकलने वाली ऑक्सीजन 27 डाइबोरोन को पूर्ण रूप से जला सके। अब आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा कि 100 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित करके जल का कितनी देर तक विद्युत अपघटन किया जाए कि 3 मोल ऑक्सीजन, निकलने वाली ऑक्सीजन अभी तक आपको नहीं पता थी, लेकिन अब आपको पता चल गई कितनी? 3 मोल ऑक्सीजन। तो 3 मोल ऑक्सीजन को आप कितनी देर में निकाल पा रहे हो? आप वही कैलकुलेट करना है आपको। ठीक है, बिल्कुल, क्वेश्चन एक स्टेप में चल रहा है, लेकिन आप समझ गए हो। अब देखो 3 मोल ऑक्सीजन को कितनी देर में निकाल पाओगे? अब देखो हमारा Q इक्वल टू क्या होता है? I इंटू टी। टी किस में होता है? सेकेंड में। और I हमारा कितने? एम्पियर में। ठीक है, तो हमारा आवेश कितना है? 12 इंटू 96500। ठीक, ओके। I हमारी एम्पियर, देखो 100 एम्पियर बोल रखा है। ओके दोस्तों, हमने यहाँ पे लिख लिया 100, ठीक, इंटू टी। ठीक है, अब हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। 12 इंटू 96500 डिवाइड बाई 100, ठीक, इक्वल टू टी। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों जब इसे सॉल्व करेंगे हमारा निकल के आएगा 11580 सेकेंड। ठीक है, ओके, टी इतना आ गया। अब हमारे जो विकल्प दे रखे हैं वो ओवर में दे रखे हैं, मतलब घंटे में दे रखे हैं। तो हमें घंटे में कैलकुलेट करना है। जब हम इसे घंटे में कैलकुलेट करते हैं तो हमारा कितना निकला? 3.21 घंटा। ठीक है, इतना निकल के आ जाता है। दोस्तों यहाँ पे हमने देख लिया हमारा समय कितना आ गया? इतना आ गया। इसे हम बॉक्स में कवर अप कर ले रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल, ये हमारा ऑप्शन हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे देखो मैंने आपको हर एक चीज बताते हुए चला हूँ कि एक एक स्टेप को बताया हूँ। पहले कितने मोल ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ रही है वो निकाला। अब इतने मोल ऑक्सीजन को निकालने कितने आवेश की जरूरत पड़ी जल का अपघटन वो निकाला। फिर आवेश निकाल के आप समय निकाल लिया। ठीक है, बिल्कुल। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे देखो पहला ऑप्शन कह रहा है 1.6 घंटा, गलत है। दूसरा कह रहा है 6.4, गलत है। तीसरा कह रहा है 3.2 घंटा, बिल्कुल करेक्ट। चौथा ऑप्शन हमारा रॉन्ग। तो दोस्तों हमारा कौन सा? तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। हम अपने तीसरे ऑप्शन को हाईलाइट कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे, और इसे बॉक्स में भी कवर अप कर ले रहे हैं ताकि आप समझने में आपको आसानी हो। ठीक है, ये ठीक है, ओके। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक
1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।